अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सिंगल एंट्री का थर्ड लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट नंबर 1 जो थी वो पूरी कंप्लीट कर ली थी और रिक्वायरमेंट 2 का कुछ हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर लिया था। देखिए रिक्वायरमेंट 2 में आपसे बैलेंस शीट भी बनाने को कहा जा रहा है दिसंबर 2019 की। तो आज हम बैलेंस शीट बनाएंगे दिसंबर 2019 की। देखिए सबसे ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा बैलेंस शीट पे, उसके नेक्स्ट लाइन में एज एट दिसंबर 31 2019। फॉर्मेट बनाने की लेफ्ट साइड की तरफ हमारे पास एसिड्स होते हैं सारे बैलेंस शीट में, और राइट साइड की तरफ हमारे पास इक्विटीज़ और लाइबिलिटीज़ होती है। देखिए एसिड्स में हमारे पास कैश, डेटर्स, इन्वेंट्रीज और बिल्डिंग, ये हम 2019 की लेंगे क्वेश्चन में से। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ज़रा। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 2 साल का डेटेड गिवन है, दिसंबर 2018 और दिसंबर 2019। अब दिसंबर 2019 में हमारे पास कैश गिवन है, डेटर्स गिवन है 20,000, इन्वेंट्रीज है हमारे पास 30,000 है, और बिल्डिंग की अमाउंट जो है 40,000 रुपीज़ है। ये चारों अमाउंट जो है हम अपनी बैलेंस शीट में ले लेंगे। जब हम इन एसेट्स साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास तो हमारे टोटल एसेट्स आ जाएंगे 1,58,000। उसके बाद देखिए लाइबिलिटीज़ ले लेंगे हम। लाइबिलिटीज़ में देखिए हमारे पास क्रेडिटर्स, नोट्स पेबल, बैंक लोन, ये 3 अमाउंट्स हैं हमारे पास। ये हमने क्वेश्चन से लिए 2019 के कॉलम में से, क्योंकि हम 2019 की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो 2019 का डाटा देंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। हमारे पास क्रेडिटर्स जो है 40,000 है, नोट्स पेबल जो है क्वेश्चन में 10,000 रुपये है, और बैंक लोन जो है वो 10,000 रुपीज़ है। जब इन तीनों अमाउंट्स को हम टोटल कर देंगे तो हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ जाएगी 60,000 रुपीज़ की। देखिए उसके बाद ऑनर इक्विटी में हमारे पास कैपिटल आ रहा है। हमने अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी की थी जिसमें कैलकुलेट किया था कैपिटल को। आइए चल के देखते। देखिए हमने ये कैलकुलेट किया था कैपिटल को 1 जनवरी 2019 अपनी सेकंड लेक्चर में, जिसका आंसर आया था 85,000 रुपीज़। ये हम ले लेंगे अपनी बैलेंस शीट में, प्लस उसमें ऐड कर देंगे नेट इनकम। ये नेट इनकम कैसे कैलकुलेट की थी 20,000 रुपीज़ की, ये हमने अपनी सेकंड लेक्चर में हमने बताया था आपको। उसके बाद ऑनर इक्विटी में लेस कर देंगे ड्रैंग्स को। ड्रैंग्स कहाँ से आ रही है ये अमाउंट 7,000 रुपीज़ की। देखिए क्वेश्चन में सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ ऑनर द ऑनर ऑफ द बिजनेस हैज़ विड्रॉन ₹7,000 आउट ऑफ हिज बिजनेस। यानी कि ऑनर ने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है, तो उसको हम लेस कर देंगे अपनी बैलेंस शीट में इक्विटी से। जब हम इसको लेस कर देंगे 85,000 से और 20,000 से, यानी कि 85,000 और 20,000 को प्लस कर देंगे, जो अमाउंट आएगी 7,000 उसमें से लेस कर देंगे, तो हमारे पास 98,000 रुपीज़ की अमाउंट आ जाएगी। जब 98,000 रुपीज़ और प्लस ये जो ऊपर अमाउंट आ रही है 60,000 रुपीज़ की, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास 1,58,000 रुपीज़ आ जाएगी। इस तरह से हमारी जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल टैली हो जाएगी यहाँ पे। इस तरह से हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बैलेंस शीट को अपना यहाँ पे बना लिया, अपना हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, दोनों रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर ली है। अगर आपने इसी चैप्टर का सेकंड लेक्चर देखना हो अभी एंड स्क्रीन पे वीडियो का अख्ताम पे सेकंड लेक्चर डिस्प्ले हो जाएगा, इसके साथ साथ पूरी प्लेलिस्ट भी डिस्प्ले हो जाएगी। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर अवेलेबल है इसी चैप्टर से रिलेटेड। आप बासानी वहाँ पे जाके कंप्लीट लेक्चर्स देख सकते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। अगर हम मज़ीद क्वेश्चन करेंगे, वीडियो अगर अच्छी लगी तो तमाम दोस्तों को शेयर करें वीडियो, ताकि ज़्यादा से लोगों को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।